क्या आप जानते हैं कि केटल बेल्स का विकास 1700 के दशक में रूसी किसानों ने किया था? ये फसलों को तौलने वाला उपकरण था, लेकिन किसानों ने देखा कि इन उपकरणों के उपयोग से वो मजबूत हो गए हैं और त्योहारों पर अपनी ताकत दिखाने के लिए वो इसका इस्तेमाल करने लगे। बाद में केटल बेल्स को सोवियत आर्मी के लिए ट्रेनिंग टूल के रूप में इस्तेमाल किया गया। हाय व्यूअर्स, बेस्टी में आपका स्वागत है। बारबेल्स और डम्बल्स लंबे समय से एक इफेक्टिव ट्रेनिंग प्रोग्राम का आधार रहे हैं, लेकिन हाल के वर्षों में केटल बेल ने आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में अपने पैर जमा लिए हैं। असल में केटल बेल वर्कआउट ट्रेडमिल पर 30 मिनट और ट्रेडिशनल वेट ट्रेनिंग के 30 मिनट की तुलना में सिर्फ 20 मिनट में अधिक फैट बर्निंग और बॉडी टोनिंग जैसे बेनिफिट्स देता है। केटल बेल के बेनिफिट्स यही खत्म नहीं होते, इसके कई बेनिफिट्स हैं और आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो क्या हैं। फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाना, जोड़ों को मजबूत करना, बॉडी फैट कम करना, ग्रिप स्ट्रेंथ बढ़ाना, लोअर बैक पेन कम करना इत्यादि। इन सभी के बारे में जानने के लिए अंत तक देखें। पहला, ये सुविधाजनक और सस्ता है। आप बहुत सारे उपकरण खरीदे बिना या बहुत पैसा खर्च किए बिना केटल बेल शुरू कर सकते हैं। निश्चित रूप से घर के जिम में हर इमेजिनरी साइज के फैंसी टॉप क्वालिटी केटल बेल्स का होना अच्छा लगेगा, लेकिन आपको इसकी आवश्यकता नहीं है। केवल एक हल्के और एक मीडियम टाइप केटल बेल से शुरुआत करें। एक केटल बेल हाथ जैसे छोटे मसल्स के लिए और दूसरा स्विंग्स जैसी बड़ी गतिविधियों के लिए। आप किसी भी स्पोर्ट्स सप्लाई स्टोर या डिपार्टमेंट स्टोर से केटल बेल ले सकते हैं, या फिर ऑनलाइन तो बहुत अवेलेबल हैं। जैसे जैसे आपके वर्कआउट्स कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं और आपकी ताकत विकसित होती है, आप आसानी से अपने कलेक्शन में और केटल बेल जोड़ सकते हैं। केटल बेल वर्कआउट्स के लिए ज्यादा जगह की भी जरूरत नहीं होती। आप ज्यादातर मूवमेंट्स 6 फुट स्क्वायर की जगह में कर सकते हैं, जिसका मतलब है अगर आपका होम जिम आपका बेडरूम या लिविंग रूम का एक कोना है तो भी ये हो सकता है। आप जिम या घर की सुविधा में वर्कआउट कहाँ करना पसंद करते हैं, हमें कमेंट्स में बताएं। दूसरा, बॉडी फैट घटाता है। हर किसी का एक सामान्य फिटनेस लक्ष्य शरीर, कमर, जांघों और बाहों की चर्बी कम करना है। केटल बेल ट्रेनिंग आपको हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स के साथ फैट बर्न करने की क्षमता देती है। किसी भी वेट लॉस प्रोग्राम को पूरा करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन केटल बेल नॉर्मल वर्कआउट्स के बदले एक मजेदार और रोमांचक विकल्प है जो आपको मोटिवेटेड रखता है। केटल बेल्स के साथ लगातार वर्कआउट करने से आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, जिसके परिणाम स्वरूप बॉडी फैट परसेंटेज में कमी आएगी। हाई रेपिटेशन कंपाउंड मूवमेंट एक्सरसाइजेज जैसे केटल बेल स्विंग, रिवर्स लंज या शोल्डर प्रेस के लिए अपने वर्कआउट प्रोग्राम को ऐसे डिजाइन करें जिसमें सेट्स के बीच कम या बिल्कुल आराम ना हो। तीसरा, कार्डियो का अच्छा स्रोत है। अगर आप हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग या हिट और इसके सभी बेनिफिट्स को पसंद करते हैं तो केटल बेल ट्रेनिंग निश्चित रूप से आपके लिए ही है। हिट के जैसे केटल बेल ट्रेनिंग में शॉर्ट एक्सट्रीम फोर्स के साथ क्विक रेस्ट पीरियड्स शामिल हैं। यह आपकी हार्ट रेट को जंप ट्रेनिंग जितना जल्दी और तेज कर देता है और आपके ऑक्सीजन इनटेक को बढ़ा देता है। एक अध्ययन के अनुसार सप्ताह में 2 बार की जाने वाली 8 सप्ताह की केटल बेल ट्रेनिंग एरोबिक कैपेसिटी में लगभग 14% सुधार करती है। चौथा, मसल्स बनाता है। कार्डियो का प्रभावी स्रोत होने के साथ केटल बेल ट्रेनिंग आपको पूरे शरीर की ताकत और कंडीशनिंग वर्कआउट भी देती है। ट्रेडिशनल वेट्स ट्रेनिंग के विपरीत जो विशेष मांसपेशियों पे ध्यान नहीं देती, केटल बेल ट्रेनिंग एक साथ कई मेजर मसल ग्रुप्स को टारगेट करती है। केटल बेल को उठाने और नियंत्रित करने के माध्यम से आपके पूरे शरीर, खासकर कोर को एक समूह के रूप में काम करने के लिए मजबूर किया जाता है, जिससे आप स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी दोनों बनाते हैं। परिणाम स्वरूप आपका पूरा शरीर दुबला, अधिक टोन्ड और फंक्शनली स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, जिससे दिन प्रतिदिन के काम आसान हो जाएंगे। पांचवा, समय बचाता है। हम में से अधिकांश का बिजी शेड्यूल परिवार, काम और मनोरंजन से जुड़ा होता है। ये सभी गतिविधियां समय की कमी के कारण वर्कआउट के लिए मोटिवेशन को ब्लॉक कर सकती हैं। हालांकि केटल बेल्स काफी समय बचाते हैं। खासकर कार्डियो और स्ट्रेंथ को मिलाकर वर्कआउट्स बहुत जल्दी और इंटेंस होते हैं। सबसे व्यस्त व्यक्ति को भी कसरत के लिए प्रतिदिन 15 मिनट का समय निकालना चाहिए। एक अच्छा टाइम सेविंग वर्कआउट है 200 केटल बेल स्विंग्स। जितनी जल्दी हो सके केटल बेल स्विंग्स के 200 रेपिटेशंस करें। ये सुनने में वर्कआउट नहीं लगता, लेकिन इसे पूरा करने में आपको 5 से 10 मिनट का समय लगेगा, जिसमें आपका हार्ट रेट बढ़ जाएगा और आपके शरीर की लगभग हर मांसपेशी काम करेगी। छठा, पोस्चर सुधारता है।
आज के युग में जहां हमारा अधिकांश समय या तो डेस्क पर या कंप्यूटर के सामने बीतता है, ऐसे में अच्छा पोस्चर होना या इसे बनाए रखना मुश्किल होता है। इसके परिणाम स्वरूप आपकी पिछली श्रृंखला की 2 सबसे महत्वपूर्ण मांसपेशियां, आपकी ग्लूट्स और लैट्स यूज नहीं हो पाती। लकीली केटलबेल ट्रेनिंग इसे बदल सकती है। केटलबेल ट्रेनिंग इन निष्क्रिय मांसपेशियों को सक्रिय, सही आकार में लाने के लिए और मजबूत करती है। यह आपके ग्लूट्स का इस्तेमाल करके हिप्स को जबरदस्ती बाहर निकालने के लिए उन मूवमेंट्स को पूरा करके पाया जाता है जहां आपका शरीर सीधा और एक्सटेंडेड होता है और छाती खुली होती है। इससे कुछ ही समय में आप सीधे हो जाएंगे। 7वां, ग्रिप स्ट्रेंथ बढ़ाता है। ग्रिप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का कम महत्व का पहलू है। कई एक्सरसाइजेज में कमजोर पकड़ एक लिमिटिंग फैक्टर हो सकता है, खासकर डेडलिफ्ट में। एक मजबूत पकड़ का मतलब है हेवियर लिफ्ट्स, लेकिन इसके लिए फोर आर्म्स भी बड़े और मजबूत होने चाहिए। केटलबेल का हैंडल टिपिकल बारबेल या डंबल से बड़ा होता है, इसलिए आप इसके साथ जो भी एक्सरसाइज करते हैं उससे आपकी पकड़ पर अधिक जोर पड़ेगा। एक और पहलू केटलबेल एक्सरसाइजेस का नेचर है, विशेष रूप से स्विंग, जो आपके हाथों और फोर आर्म्स पर बहुत स्ट्रेस डालती है। स्विंग्स के लिए आपको केटलबेल को एक्सटेंडेड पीरियड के लिए होल्ड करना होता है, साथ ही ग्रेविटी के गतिशील और बदलते केंद्र का मुकाबला करना पड़ता है। 8वां, एक्टिव रिकवरी में मदद करता है। अगर आप एक सीरियस वेट लिफ्टर हैं तो एक कठोर टारगेट ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ आपके पास एक्टिव रिकवरी के लिए प्रत्येक सप्ताह कुछ दिन होने चाहिए। एक्टिव रिकवरी का मतलब है जहां आपको बिना कुछ किए सिर्फ आराम करना है। अपनी रिकवरी का ध्यान रखते हुए सर्कुलेशन और मेटाबॉलिज्म को जारी रखने के लिए आप अलग हल्के वर्कआउट्स कर सकते हैं। कई वेट लिफ्टर्स और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंथुसियास्ट्स एक्टिव रिकवरी से डरते हैं क्योंकि इसका मतलब है हार्ट रेट का स्टेबल हो जाना, लेकिन केटलबेल्स वो हैं जो आप चाहते हैं। एक्टिव रिकवरी के लिए लाइट केटलबेल्स के साथ एक्टिव वर्कआउट एक बढ़िया विकल्प है। बजाय हेवी केटलबेल्स को उठाने के ट्रिक है कि लाइट केटलबेल्स का इस्तेमाल करते हुए केटलबेल स्विंग्स, लिफ्ट्स और रोटेशंस की ताकत लगाना। कम वजन, हाई रेपिटेशन मूवमेंट्स के साथ एक डायनामिक रूटीन, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन पर फोकस करके आपकी रिकवरी में सुधार करेगा और निश्चित रूप से आपका हार्ट रेट ठीक रहेगा। 9वां, जोड़ों को मजबूत करता है। अगर आप जॉइंट हेल्थ को सुधारना या बनाए रखना चाहते हैं तो केटलबेल वर्कआउट सही हैं। अपने रेगुलर वर्कआउट प्रोग्राम में केटलबेल मूवमेंट्स शामिल करने से जोड़ों को फायदा होता है और इसमें इम्पैक्ट एक्सरसाइजेस शामिल नहीं होती जो नुकसान पहुंचा सके। केटलबेल मूवमेंट्स को सही से करने पर बहुत नियंत्रण की आवश्यकता होती है। ये मांसपेशियों को स्थिर और ताकतवर भी बनाता है जो जॉइंट्स, घुटने, कोहनी और कंधों को सपोर्ट करते हैं। केटलबेल रूटीन्स के डायनामिक मूवमेंट से जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी में भी सुधार होता है। हल्के से मध्यम वजन के केटलबेल्स के साथ काम करना जॉइंट्स के टेंडन्स और लिगामेंट्स की इलास्टिसिटी में सुधार कर सकता है। इससे सूजन कम होती है। यहाँ तक कि बिग केटलबेल मूवमेंट्स जैसे केटलबेल स्विंग्स, पेल्विक और हिप जॉइंट्स के फ्लेक्सिबिलिटी और स्टेबिलिटी में सुधार आता है। 10वां, लोअर बैक पेन कम करता है। लोअर बैक में दर्द का एक सबसे बड़ा कारण ग्लूट मसल्स का कमजोर होना है। ग्लूट्स आपके शरीर की बड़ी मसल है जो लगभग सभी मूवमेंट के लिए जिम्मेदार होती है। जब ग्लूट्स कमजोर होते हैं और सही तरह से काम नहीं करते तो उनके बदले में लोअर बैक मसल्स सारा काम करती हैं, जो ग्लूट्स जितना काम करने के लिए डिजाइंड नहीं होती। केटलबेल ट्रेनिंग आपको हिप्स के माध्यम से एक्सटेंड और मेहनत करने के लिए प्रेरित करती हैं। इस प्रकार आपके ग्लूट्स को मजबूत और लोअर बैक से तनाव को दूर करती हैं। एक अध्ययन ने मस्कुलोस्केलेटल और कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ में सुधार के लिए केटलबेल्स के उपयोग के प्रभावों की जांच की। अध्ययन में पाया गया कि केटलबेल ट्रेनिंग गर्दन, कंधों और लोअर बैक में दर्द को कम करता है और वयस्कों में लोअर बैक की ताकत में सुधार करता है, जहां दर्द की शिकायत अधिक देखी गई है। क्या आपको लोअर बैक पेन की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है? अगर हाँ, तो लोअर बैक पेन से निपटने में कुछ अद्भुत अभ्यासों के लिए ये वीडियो देखें। लोअर बैक पेन के लिए 8 सुरक्षित और प्रभावी एक्सरसाइजेस। अब केटलबेल बेनिफिट्स पर वापस आते हैं। 11वां, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है। केटलबेल ट्रेनिंग बहुत सारे प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइजेस से अलग नहीं। इसका मतलब है कि आप बहुत अधिक नियंत्रित लेकिन शक्तिशाली, लगभग इंटेंस मूवमेंट्स करते हैं। हालांकि प्लायोमेट्रिक्स के विपरीत केटलबेल ट्रेनिंग में कूदने या दौड़ने से अधिक प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए चोट लगने की संभावना कम होती है।
तो जब आप केटल बेल्स की ट्रेनिंग लेते हैं तो वो सारी शक्ति जाती कहाँ है? इसमें से कुछ मस्कुलर स्ट्रेंथ बनाती है और हम जानते हैं कि केटल बेल्स मांसपेशियों और शक्ति के निर्माण के लिए अच्छे हैं। इसका बाकी हिस्सा एक नियंत्रित बल है जहां आपकी मांसपेशियां मूवमेंट, टॉर्क और रेंज को नियंत्रित करती हैं। इसका मतलब है कि एक केटल बेल मूवमेंट के दौरान आप एक नियंत्रित खिंचाव और साथ ही अपने मूवमेंट्स के दायरे को बढ़ाने का अनुभव करते हैं। कुल मिलाकर बात है बेहतर फ्लेक्सिबिलिटी की। जब आप स्विंग करते हैं या केटल बेल उठाते हैं तो आपको नहीं लगता होगा कि आप स्ट्रेचेस कर रहे हैं, लेकिन आप कर रहे होते हैं। समय के साथ आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी में ओवरऑल इम्प्रूवमेंट देखेंगे और पाएंगे कि मूवमेंट्स के बढ़ने पर आपके जॉइंट्स की ताकत और स्थिरता में कैसे सुधार होता है। क्या केटल बेल्स आपके रेगुलर वर्कआउट रूटीन का हिस्सा हैं? अगर हाँ, तो क्या आपने उन्हें प्रभावी पाया है? नीचे कमेंट्स में बताएं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर करें, साथ ही बेस्टी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।